आमतौर पर भी आप भी ट्रेन से यात्रा जरूर करते होंगे। संभव है कि चलती ट्रेन में पेंट्री से खाना भी ऑर्डर करते होंगे, लेकिन क्या पेंट्री से मिलने वाले खाने की असली कीमत की जानकारी आपको होती है? ज्यादातर केसेस में नहीं होती। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में रेलवे या आईआरसीटीसी की ओर से पूर्व में कोई आधिकारिक सूचना ऐसे ऑफिशियल नहीं दी जाती। हालांकि उनकी वेबसाइट पर है, ऑलरेडी है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली इसकी जानकारी नहीं दी जाती। इसी का फायदा उठाकर पेंट्री कोच से खाना बेचने वाले यात्रियों से ऊंची कीमत वसूल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर आज इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन पहले जरा मामला समझ लीजिए। हो सकता है हमारी ये रिपोर्ट आपकी भी कहानी हो, और अगर है, क्योंकि हम तक बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, लोग हमारी इस मुहिम से खुद को जोड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए आज इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी। रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। अगर आप रेल की यात्रा करने वाले हैं या प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेन में मिलने वाले खाने की कीमत कितनी है और वेटर या वेंडर कितने पैसे वसूल रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि जी बिजनेस की टीम ने रेलवे के खाने को लेकर पड़ताल की तो पाया कि रेलवे में मिलने वाला खाना एमआरपी से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। ज्यादातर लोग वेटर से मुंह मांगी कीमत देते भी दिखे, क्योंकि वेटर का साफ कहना था कि अगर आपको खाना खाना है तो जो कीमत मांगी जा रही है उसे ही चुकाना पड़ेगा, और अगर आप मांगी गई कीमत नहीं चुकाते हैं तो आपको खाना नहीं दिया जाएगा। अब रेलवे की तरफ से जारी चार्जेस को भी जान लीजिए। दरअसल ट्रेन में सफर के दौरान वेज थाली का चार्ज 80 रुपए है, जबकि वेंडर का वेटर आपसे 120 से लेकर 130 रुपए वसूलता है। आईआरसीटीसी की तरफ से जारी नॉनवेज थाली की कीमत 90 से 130 रुपए के बीच में है, लेकिन आपसे वसूले जाते हैं 140 से 160 रुपए। यही हाल वेज जनता प्लेट का भी है। एक प्लेट की कीमत 20 रुपए है, जबकि इसे 40 रुपए में बेचा जा रहा है। 80 रुपए की वेज थाली में चावल, दाल, रोटी, मिक्स वेज, दही, अचार शामिल है। अगर आप स्टैंडर्ड मेन्यू में दही की जगह पनीर को जोड़ते हैं तो आपसे और भी ज्यादा चार्जेस वसूले जाते हैं। आईआरसीटीसी की अंडा करी थाली की कीमत 90 है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, दही, अचार शामिल है। वहीं 110 रुपए से लेकर 130 रुपए में मिलने वाली नॉनवेज थाली में चिकन करी, दाल, चावल, रोटी, दही और अचार होता है, जबकि 20 रुपए में मिलने वाली जनता थाली में 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार शामिल है, लेकिन इसके लिए मनमाने दाम वसूले जाते हैं। जी बिजनेस ने आम आदमी से हो रही इस ठगी को लेकर आवाज उठाई, पड़ताल की, तो आईआरसीटीसी को भी मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। रेलवे का कहना है कि शिकायत मिलने पर वेंडर को नोटिस जारी किया गया है। पहली शिकायत पर समझाइश के साथ चेतावनी दी गई है। अगर आगे भी ऐसी शिकायत मिली तो आर्थिक जुर्माने से लेकर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रेन में खाने की अनाप शनाप कीमत वसूलने की शिकायत आ रही हो। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वेंडर्स की मनमानी रेट वसूली के खिलाफ कई यात्री पहले भी शिकायत कर चुके हैं, और जी बिजनेस को भी लगातार दर्शक इसी तरह की शिकायत भेज चुके हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय रेलवे इस बार कैसी कार्रवाई करता है, और उससे भी दिलचस्प ये देखना होगा कि सिर्फ हमारी शिकायत से जुड़ी एक केस में ही कार्रवाई होती है या फिर इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ ठोस उपाय और कदम सामने आते हैं, क्योंकि तभी एक आम यात्री को इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। लगातार आप हमसे जुड़िए और हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए हम तक पहुंचिए। हैशटैग हमने आपको बताया हुआ है, हैशटैग आपको इस्तेमाल करना है, हम तक पहुंचना है, अपनी बात रखनी है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह साहब जुड़ रहे हैं, बहुत ही खास मेहमान है, एजीएम है पीआर के, आईआरसीटीसी के बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं नवीन शर्मा साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सीआरयू यानी कि कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और हमें आपकी तरफ से यानी कि आईआरसीटीसी की तरफ से जो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने ये पूरा वाकया रिपोर्ट किया, अनुभव किया,
उनको ये बताया गया IRCTC की तरफ से कि फैक्ट फाइंडिंग चल रही है और इस पर आप लोग ज़रूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर, ये कोई हमारा पहला मामला तो है नहीं, जैसा आप जानते ही होंगे, आप तक बहुत सारी शिकायतें आई होंगी, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए। ये हो क्यों रहा है सर? रेट्स तय हैं, उसके बाद ओवर चार्जिंग क्यों हो रही है? रेट्स तय हैं, बिल्कुल सही है, और रेट्स का हम लोग इंफॉर्मेशन सारे प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है। इनफैक्ट ऑनलाइन भी आप देखेंगे, वहां भी दिया हुआ है हमने कि रेट्स कौन से आइटम्स के कितने हैं। हमने कोचेस में भी डिस्प्ले किया हुआ है कि रेट्स कितने हैं, और ये भी कहा हुआ है कि अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो आप पेमेंट मत करिए। तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है। हम सब तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों को कि आपको कितना, कौन से आइटम का कितना प्राइस पे करना है। उसके बाद भी अगर ऐसी कोई नोटिस होता है हमको जिसमें ओवर चार्जिंग हुआ है, तो हम उसको टेकअप करते हैं और फाइन भी लगता है। आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि जो जनवरी से लेके अप्रैल तक करीब 90 लाख फाइन हम लोग इम्पोज कर चुके हैं ऑलरेडी वेंडर्स पे। अच्छा, जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो ओवर चार्जिंग के हाँ, जनवरी से लेकर मामले सामने हाँ, आए थे, हाँ, उसमें हम लोग 90 लाख का फाइन ऑलरेडी इम्पोज कर चुके हैं। कितनी शिकायतें आई हैं सर? जी, शिकायतें देखिए, ऐसा है ना, हम लोग करीब 20 लाख खाना रोज सर्व करते हैं, और उसमें 4 महीने में टोटल शिकायतें आई हैं कुछ 1000 के से कमी है। अच्छा, उसमें 90 लाख का हम लोगों ने फाइन इम्पोज किया हुआ है। तो अभी भी वेंडर है हम लोग वो वेंडर अभी भी है आपके साथ? वो हम लोग शो कॉज नोटिस देते हैं टर्मिनेशन का, और हम फाइन लगाते हैं। नहीं सर, और अगर 4 महीने में आपके अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 4 महीने में आपने 1000 के आसपास शिकायतें संज्ञान में ली, उनको सही पाया, 90 लाख का जुर्माना वसूला। मैं सिर्फ 4 महीने की बात कर रहा हूं, उसके बावजूद आप शो कॉज नोटिस ही दे रहे हैं सर। नहीं, देखिए, शो कॉज नोटिस के साथ हम शो कॉज नोटिस फॉर टर्मिनेशन देते हैं, और टर्मिनेट भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो कितने टर्मिनेट हुए सर अब तक? हेलो सर, कितने टर्मिनेट हुए हैं? टर्मिनेशन का मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर कुछ ऐसा मेरे पास होगा तो जी। लेकिन हम लोग फाइन तो लगातार लगाते हैं। ये सर आपका कहना बिल्कुल सही है कि आप फाइन लगाते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक के बाद एक आपके फाइन लगाने के बावजूद ये लोग मनमाने चार्ज वसूल रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट पर ये पूरा का पूरा सर्कुलर पड़ा हुआ है जिसमें ओवर चार्जिंग को लेकर आपके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, इसमें टर्मिनेशन भी है, इसमें ओवर चार्जिंग की सारी चीजें हैं सर। मेरा सवाल ये है कि 4 महीने में 1000 से ज्यादा शिकायतें हैं और उसके बावजूद टर्मिनेशन का एक भी आपके पास आंकड़ा अगर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 लाख से ज्यादा खाना रोज सर्व होता है। उसमें अगर आप ये लगा लें शिकायतें अगर 1000 शिकायतें से कम है तो आप एवरेज निकालिए कि काफी, मतलब बहुत ज्यादा इसके नहीं, स्पोरेडिक इंसिडेंट है। इसका रीजन ये है कि हम लोग रेगुलर जो है इंस्पेक्शन करते रहते हैं इसका, और जो भी नोटिस में आता है उसको फाइन करते हैं सर। तो ये अलग अलग वेंडर के हैं, एक ही एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, मैं ये कह रहा हूं सर, कई लोग, कई यात्री, उनको मालूम ही नहीं होता है कि रेट क्या है। वो तो हमारे जो सहयोगी हैं वो जागरूक रहे, कुछ और यात्री जो जागरूक होते हैं वो थोड़ा सा वापस पलट के अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो उनके साथ या तो उनकी शिकायतें दर्ज हो जाती हैं और या तो उनको, जैसा हमारे सहयोगी नीरज राय के साथ हुआ, वेंडर का जो मैनेजर है वो आके उनके बगल में बैठता है और उन पर दबाव डालता है कि आप अपनी शिकायत वापस लीजिए, और बाद में उनके, देखिए, तो कई केसेस में तो यही हो जाता होगा सर। तो आप मैं कह रहा हूं कि ये शिकायतें तो सिर्फ बानगी भर हैं। नहीं, देखिए, शिकायतें कम हो रही हैं, हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। आप ये देखिए, सोशल मीडिया भी बहुत ही रिस्पॉन्सिव है हमारा। कोई अगर इस तरह का एक्शन, मतलब ओवर चार्जिंग की हमें इंसिडेंट मिलता है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। बाकी हम लोग आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है रेट्स, और स्पेशल ड्राइव भी हम लोग करते हैं। सुपरवाइजर भी हमारा ट्रेन में रहता है अगर कुछ इस तरह का इशू होता है तो। एब्सोल्युटली सर, आपके सर्कुलर में जागो यात्री जागो का जो सर्कुलर है, टाइप्स ऑफ ओवरचार्जिंग है, एक्शन टू कर्ब ओवरचार्जिंग लिखा हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं ड्राइव ऑन ओवरचार्जिंग,
पेस्टिंग द बाइलिंगुअल मेनू स्टिकर्स, बहुत सारी चीजें आपने दी हुई हैं, लेटर इशू टू लाइसेंसी टू स्टॉप ओवरचार्ज, सब आप बता रहे हैं, ये आप कार्रवाइयां करते भी होंगे। लेकिन जब एक बार किसी से ओवरचार्ज वसूला गया है उसको तो कुछ इंसाफ नहीं मिला ना सर। आपने जो जुर्माना वसूला है वो तो आईआरसीटीसी के खाते में आ गया, जिस यात्री का पैसा लगा है उस तक क्या पहुंचा, या उसको अगली बार उसके साथ ऐसा नहीं होगा, उसकी क्या गारंटी मिली सर? उसका यही है कि भाई सबके पास रेट्स अवेलेबल हैं। अगर जो चार्ज अगर लगता है कि उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है तो सुपरवाइजर्स रहते हैं हमारे ट्रेन में, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, वहां पे कंप्लेंट्स कर सकते हैं सर। हम लोग एक्शन लेते हैं। सर मेरा कंसर्न, सिद्धार्थ सर, मेरा बड़ा विनम्र ये आपसे विनती है, मेरा कंसर्न यही है कि आपके सुपरवाइजर वहां होते हैं, टीटीई वहां होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पुलिस वहां पर होती है, उसके बावजूद इनकी हिम्मत कैसे है सर ये कि आम आदमी से ओवरचार्जिंग कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए बहुत ही कम केसेस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे केस में। मैंने वही कहा 20 लाख खाने में अगर सर आपने खुद कहा 4 महीने में 90 लाख रुपए वसूले हैं आपने, 4 महीने में 1000 से ज्यादा केसेस हैं, ये आपको कम लग रहे हैं? और सिर्फ 4 महीने क्या आप बता रहे हैं? आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे चले जाइए सर, जब से पिछले कितने साल के जो व्लॉगर्स हैं उन्हीं का देख लीजिए सर। अगर इस तरह से मैं तो चाहूंगा कि आप लोग पहले तो सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं कि कितने ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका डेटा ही अगर इस्तेमाल करूं तो भी सर ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है सिद्धार्थ सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिए 20 लाख खाना डेली सर्व होता है, अगर महीने में लगा लें तो कई करोड़ बढ़ जाता है इसको, और ये 4 महीने में फिगर लगाएं तो काफी ज्यादा है। उसमें 1000 से कम कंप्लेंट्स हैं और सब कंप्लेंट्स पे एक्शन लिया गया है, और सब जो फाइन किया गया है वो 4 मंथ पीरियड का है, जो 90 लाख रुपए फाइन किया गया है। एब्सोल्यूट, बट सर उसके बावजूद नहीं रुका। मैं जरा फटाफट से नवीन शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। नवीन जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? कार्रवाई की है आईआरसीटीसी ने, जुर्माना भी लगाया है, लेकिन उसके बावजूद ना केसेस रुके और टर्मिनेशन किसी का हुआ, वेंडर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, लाइसेंस कैंसिल हुआ, इसके भी अभी कोई डेटा नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत बड़ा विषय है। आप देखिए, भारत की मैक्सिमम जो आबादी है, जो कंज्यूमर हैं, वो रेलवे में सफर करते हैं, और पिछले 10 सालों से जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें अब जो कंज्यूमर है ना वो घर से खाना लेके जाता है और ना घर से पानी लेके जाता है। वो डिपेंड होता है जो रेलवे प्रिंसेस है या ट्रेन में पेंट्री कार है उसकी सर्विस लेने के लिए। ये बात पूरी तरह से सत्य है कि पेंट्री कार हो चाहे रेलवे स्टेशन के वेंडर्स हो, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पे हायर एमआरपी होती है और जो भी खाने का प्रोडक्ट है उसमें वो ज्यादा चार्ज करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। 1-2 बार हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया था प्लेटफॉर्म पे, उसमें भी जानकारी निकल के आई है। आईआरसीटीसी ने जो रेट निर्धारित किया है वो वाजिब रेट है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, अब क्या होगा, जो वेंडर का जो स्टेक होल्डर है इस पूरे प्रक्रिया में, तो उसमें एक रजिस्टर्ड वेंडर होता है जो प्लेटफॉर्म पे होता है, एक वेंडर वो है जो पेंट्री कार पे है, और बहुत से ऐसे अनऑथराइज वेंडर होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण, नवीन जी आपने बड़े मार्के की बात आपने कही। हमारे जो सहयोगी हैं जिन्होंने पूरे उसका अनुभव किया, उनका ये कहना है कि उन पर दबाव ये बनाया गया कि आप शिकायत मत कीजिए, और हमारे कोलकाता में जो हमारे सुपरवाइजर हैं वहां तक आप उनको ये कह दीजिए कि ये कोई बाहर का वेंडर था, ये बाहर का वेंडर था जो उनसे अनाप शनाप पैसे की बात कर रहा था, वो हम नहीं थे, ये आप लिख के दे दीजिए। और ये उन पर लगातार दबाव बना रहे थे, ये अनुभव उन्होंने साझा किया है। सिद्धार्थ सर, आपको इस बात की जानकारी है कि लोगों को ये भी दबाव बनाया जाता है जब वो जागरूकता फैलाते हैं? क्योंकि देखिए, पहले 120-130 रुपए मांगे, फिर जब हमारे सहयोगी ने बात उठाई तो उनको 80 रुपए पे मान गए, और मानने के बाद कहा कि आप जो है ये बता दीजिए फलाने जगह एसएमएस करके कि ये तो बाहर का वेंडर था। तो कई बार तो ऐसा हो जाता होगा सर, इसलिए आप तक शिकायत भी नहीं आ पाती होगी। देखिए, ऐसा है ना, अनऑथराइज वेंडिंग की तो आपको पता ही है कि इशू है रेलवे में। जो अनऑथराइज वेंडिंग है वो होती है, लेकिन अगर इस तरह का केस नोटिस होता है हमको, हम लोग एक्शन लेते हैं कि भाई अगर वेंडर कह रहा है पैसेंजर के ऊपर दबाव बना रहा है तो एक्शन होता है हमारा। वो फाइन जो लगाया गया है हमने इसीलिए लगाया। नहीं सर, देखिए फाइन सब काम नहीं चलेगा सर। सिद्धार्थ सर, कोई तो केसेस है ना, तभी हमको पता चलता है कि अब सिद्धार्थ सर, क्या आपको लगता है, आप दिल पे हाथ रख के बताइए सर, क्या आपको लगता है कि सिर्फ फाइन से ये लोग सुधर रहे हैं?
अगर सुधरना होता तो अब तक सुधर जाते सर, लोगों के साथ ओवरचार्जिंग नहीं होती। आपको नहीं लगता है अब एक स्टेप आगे बढ़ने का समय आ गया है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है सिस्टम का। और आप ये देखिए कि अब जितनी भी कंप्लेंट्स हो रही हैं अब सोशल मीडिया के थ्रू लोग कर रहे हैं, उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा है सर। उसका उस पे रिस्पॉन्स एक्शन तो लिया जा मैक्सिमम रहा है सर, उसमें ICTC द्वारा। मैक्सिमम पेनल्टी जो लग रही है सर, अगर वो सिर्फ जुर्माने की लग रही है तो कितने, वो तो सर उससे कई ज्यादा तो कमा लेते होंगे वो, नहीं, उनको अब क्या इसका फर्क पड़ रहा है? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन ये है कि एक्शन इसका लिया मतलब है जाता कि और देर इज नो termination- डेटरेंस। इसका मतलब ये है सर कि देर इज नो डेटरेंस, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है उनके मन में नहीं, जुर्माने ऐसा का। नहीं है, डिटरेंट है, ऐसा नहीं है। देखिए मैं वही इसीलिए कह रहा हूँ आपको, जो हमारा 20 lakhs पर डे खाना सर्व होता है, उसमें अगर कंप्लेंट्स है वो रिड्यूस हो रही हैं। हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, उससे इंस्पेक्शन ड्राइव होती है और स्पेशल ड्राइव भी करते हैं हम ओके लोग, सर। तो ये कंप्लेंट्स रिड्यूस हो रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, ठीक है सर, कंप्लेंट्स आती है और इस तरह के इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। अब आपकी जानकारी के लिए एक और बता दूं कि इस तरह के मामलों में शिकायत कभी कभी कम क्यों नजर आती है आपको, किस तरह से ये लोग मूर्ख बनाते हैं एक आम यात्री का। इसका मैं आपको बानगी दिखाता हूं। जैसे हमारे सहयोगी नीरज राय हैं, जब उनसे कहा गया कि आप इसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं, तो उनसे कहा गया कि देखिए हमने पनीर इसमें जोड़ा है। अब पनीर जोड़ने का प्रावधान मैं IRCTC की इसी सर्कुलर के हिसाब से आपको बताता हूं। इसमें 1.0 का जो टाइप्स ऑफ ओवरचार्जिंग है, उसमें आप पॉइंट नंबर 2 का सब पॉइंट नंबर 1 देखिए, एडिंग एक्स्ट्रा डिश विदाउट ऑर्डर ऑफ पैसेंजर। ये भी इलीगल है। बिना कंज्यूमर से पूछे, बिना यात्री से पूछे अपनी तरफ से आप कोई डिश ऐड नहीं कर सकते, ये ओवरचार्जिंग के दायरे में आएगा। ये जानकारी नहीं होती है, अपने दर्शकों को भी मैं बता रहा हूं। अगर आपसे ये कहा जाता है कि हम आपसे पैसा इसलिए ले रहे हैं एक्स्ट्रा क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा चीज जोड़ी, तो वो भी इलीगल है। ये साफ साफ इसमें मेंशन्ड है। दूसरा, हम लोग जो है हम लोग अभी एक इस तरह का लेटर भी इशू कर रहे हैं, हाँ कि अगर पैसेंजर नहीं चाहे बिना पूछे उससे कोई चीज ऐड नहीं करनी है। नहीं सर, आपने कर रखा है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट पे पड़ा है सर। कि मैं आपकी वेबसाइट से ही मैंने उठाया सिद्धार्थ सर, ये जी। सर्कुलर आपकी वेबसाइट से ही लिया है मैंने, आधिकारिक वेबसाइट है। और जागो यात्री जागो के तहत ये PDF फाइल है, 3 पन्नों की है। इसमें आप ही लोगों ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है सर। ये पहले से हैं, लोगों को जानकारी का अभाव होता है। इसको रीट्वीट करेंगे हम लोग और वेंडर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप मतलब बिना पैसेंजर के परमिशन के कोई चीज ऐड नहीं करने। होता ये है कि वो कह देता है कि साहब मैं पनीर दे दूं आपको, हाँ, तो कहता है हाँ दे दो। उसके बाद वो कहता है ये पनीर मतलब इतने रुपए का है, तो ऐड कर देता है उसमें। और एक्चुअली बिल्कुल अवेलेबल है ये। और ये अला कार्टे और नीरज आइटम के साथ पे एक और बात हुई। फैसिलिटी मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं, आपके इसमें ऑलरेडी है, इसमें अलग से आपको इशू करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए जो ऑलरेडी आपके नियम है उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ इतनी गुजारिश है आपसे। और इसमें कोई स्ट्रिंजेंट सिद्धार्थ सर, आप आश्वस्त कीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमको लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को आश्वस्त कीजिए सिद्धार्थ सर कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माने से काम नहीं चल रहा है सर। नहीं, जो और जहां अगर ऐसा लगता है कि टर्मिनेशन का केस है तो हम टर्मिनेट भी करेंगे बिल्कुल। और स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव भी और भी हम लोग विगोरसली फॉलो करेंगे। और जहां ऐसा मैटर मिलता है इस तरह का चार्जेस ओवर चार्जिंग का, तो हम लोग एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा केस है टर्मिनेशन का तो हम टर्मिनेट भी करेंगे। एब्सोल्युटली सर, ये होना ही चाहिए। एक आखिरी चीज और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि हमारे सहयोगी नीरज राय के साथ जो हुआ कि उन्होंने इसमें पनीर ऐड कर दिया और पीछे से दही हटा दी, तो ये भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सर्कुलर में, लेसर क्वांटिटी सर्व देन व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इज आल्सो ओवरचार्जिंग। अगर आपको जो बताया गया है उस मेन्यू में, उस थाली में या उस कॉम्बो में, उससे अगर कम, उससे कोई चीज हटा दी गई है तो वो भी ओवरचार्जिंग में आएगा। इसलिए प्लीज सावधान रहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है, सिद्धार्थ सर ने आज जी बिजनेस पर तमाम हमारे दर्शकों को हमें ये आश्वस्त किया है कि फैक्ट फाइंडिंग तो इनकी चल रही है। इसमें जो IRCTC की तरफ से हमें तुरंत रिस्पॉन्स आया था, उसका हम मेंशन यहाँ पे ज़रूर करना चाहेंगे कि हमें बताया गया कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जा रहा है, फैक्ट फाइंडिंग की जा रही है। लेकिन जैसा कि सर ने खुद बताया कि पूर्व में भी 90 लाख के आसपास का जुर्माना वसूला गया है। इसका मतलब यह है
कि ये काम रुक नहीं रहा है, इसलिए हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि इस तरह के वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द हो, उनका लाइसेंस रद्द हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आए। नवीन सर, तभी काम बनेगा जब कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसा जाए जिससे भय उत्पन्न हो। बिल्कुल तभी बनेगा। और मैं बल्कि अभी आपको बोल रहा हूँ कि जो कंप्लेन का आंकड़ा आ रहा है बहुत कम है। मैं अगर आप बोले तो मैं भी बता सकता हूँ। अभी दुर्ग से निजामुद्दीन 12823 जा रही है, अभी उसमें डिनर का टाइम है। अगर अभी सर्वे किया जाए तो पनीर जोड़कर वहां पर 120 या 140 रुपए में खाना अभी ट्रेन में सर्व हो रहा होगा। ये आए दिन हम लोग देखते हैं, ये बहुत कॉमन बात है। और चूंकि कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हो पाती, इसलिए आंकड़ा बहुत कम है। और दूसरा एक मुद्दा जो आपने उठाया था बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जुर्माना होता है तो उसमें कंज्यूमर को क्या फायदा होता है ओवर चार्जिंग का? वो पैसा तो IRCTC के जेब में जाता है। तो कंज्यूमर तो वहां भी लूट गया, उसने कंप्लेन भी की और उसको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिला। तो इस विषय में भी कोई सर्कुलर बनना चाहिए कि जिस कंज्यूमर के साथ लूट हो रही है उसकी भी कंपनसेशन की बात होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। सिद्धार्थ सर, एक चीज और है, आप लोगों ने ड्राइव ऑन ओवर चार्जिंग, आपने कहा कि हम समय समय पर रेट लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट क्या आपको नहीं लगता है सर, सोशल मीडिया का जमाना है, स्वतः संज्ञान भी ले लीजिए कीजिए। आप यूट्यूब पे चले जाइए, भरमार है सर। और मैं तो ये एक ओवर चार्जिंग का इंसिडेंस बता रहा हूं सर आपको, बिल नहीं देना, खाना वापस ले देना, अगर अमुक रेट पर खाना नहीं दिया तो खाना वापस ले जाना, इस तरह की तो दर्जनों सर भरमार है इस तरह की शिकायतें। तो क्या आप कभी स्वतः संज्ञान भी लेते हैं? हमारा इंस्पेक्शन ड्राइव इसीलिए चलाई जाती है, स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव होती है कि कोई इस तरह के इंसिडेंट्स तो नहीं हो रहे। हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं ट्रेन में जो ये चेक करते हैं, जो मतलब अगर खाना कम है, वेट कम, मतलब उसका जो क्वांटिटी कम है, वो सब चेक करते हैं और हमें रिपोर्ट किया जाता है। हमारा मतलब हम लोग इस मामले में काफी एक्टिव हैं और काफी हम लोग एक्शन लेते हैं सर। अब क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है सर, और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सर आप तक सारी जानकारी पहुंचाना जो हो रहा है। आप लोग अपने ड्राइव चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे भी चलाते रहें, लेकिन हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे जो डर हैं, हमारी जो आशंकाएं हैं, वो ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर लिए हैं। एब्सोल्युटली सर, उसमें मतलब उसको दुरुस्त करेंगे। उसमें सर एक मेरी गुजारिश ये है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन, जो हमारी डर है, हमको दावे के साथ तो नहीं कह रहे हैं, उसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हो सकता है इन वेंडर्स के साथ आपके अपने स्टाफ के लोग मिले हों, रेलवे के लोग मिले हुए हों। क्या अगर ऐसी आशंका साबित होती है सही, उन पर कार्रवाई हम अपेक्षा करें सर आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट नोटिस में आता है तो हम लोग एक्शन लेते हैं। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके आश्वासन उस नतीजे तक पहुंचे, उस मकाम तक पहुंचे जब हम देखें कि डर उत्पन्न हो ऐसे वेंडर्स के मन में जो आम यात्रियों को लूटते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं। और ओवर चार्जिंग के तमाम आयाम हैं, जितने आपकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, हर तरह की ओवर चार्जिंग हो रही है सर। उसमें ये कम खाना देना, एक्स्ट्रा खाना दे देना, बिना यात्री के पूछे हुए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ देना, और जो पहले से तय रेट्स हैं उनके ऊपर तो वो जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो अलग है, और बिल भी नहीं देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो सब हो रही हैं। आई एम श्योर आपकी बातों से मैं ये कम से कम ये अपेक्षा करता हूं कि अब जरूर कोई कठोर और कड़ी कार्रवाई हो। आपके माध्यम से और एक ऐड कराना चाहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी रेट्स दिए हुए हैं, और अब आपके माध्यम से भी मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंट और कम होंगे। नहीं सर, इसमें तो सर मैं इसमें तो सर जी बिजनेस आपकी सर, इसमें तो जागरूकता फैलाने के लिए तो हम आपके साथ हैं ही सर। menurates.irctc.co.in ये है जिसमें आप रेट्स पता कर सकते हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इससे यदि ओवर चार्जिंग आपको होती है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप, अगर आपको बिल ना दिया जाए उस ओवर चार्जिंग का, तो आप पेमेंट मत कीजिए। ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराना रूल है, नो बिल नो पेमेंट। ये आज का नहीं है, ये रेलवे ने बहुत पहले अडॉप्ट किया हुआ है, तो ये आपके पास है। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सब चीज प्रत्यक्ष रूप में है। हमारी शिकायतें सब कुछ, आप इतनी सारी ड्राइव चला रहे हैं, आपने इतने सारे जुर्माने ले ही लिए हैं, तो वो भी एक प्रमाण है। तो अब जुर्माने से आगे जाकर ठोस कार्रवाई हो, इसकी हम उम्मीद करते हैं। आखिर में जाते जाते नवीन जी कुछ जोड़ना चाहेंगे, सिद्धार्थ जी को कुछ सुझाव देना चाहें सर IRCTC को आपके अपने ऑब्जर्वेशन से? नवीन जी। इस बात से सहमत हूं कि उपभोक्ताओं के साथ न बल्कि ये
चोरी हो रही है बल्कि सरेआम डकैती हो रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आईआरसीटीसी इस विषय पर, जैसा आपने भी जो सुझाव दिया, बड़ी गंभीरता से अपनी नजर रखेगा और सुपरवाइजर को भी निर्देशित किया जाए कि जब वो ट्रेन पे होते हैं तो वो खुद भी यात्रियों को बिल लेने के लिए ये जानकारी दें कि आप बिल मांगे तो ही आप उसका पैसा दें। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो कड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्टेब्लिश करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है देश में रेलवे का, जहाँ पे करोड़ों लोग रोज यात्रा करते हैं। फिर भी ये बात जो लूट है ये बंद होनी चाहिए, ओवर चार्जिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म या ट्रेन पे होता है तो पूरी तरह डिपेंड होता है इंडियन के ऊपर और आईआरसीटीसी के ऊपर। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है खाने का या पीने का। जी हाँ, और तो दुख इस यहाँ बात पे का है अगर सर, ये- बिल्कुल दुख इस बात का है सर कि सुपरवाइजर साहब हैं ट्रेन में मौजूद, टीटी साहब हैं और पुलिस भी है वहां पर, उसके बावजूद ये हो रहा है। और ये कोई लुका छिपा से नहीं होता है, ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। पूरी की पूरी बोगी में इस तरह के चार्जेस की बात की जाती है, लोग देते भी हैं। अब सिर्फ एक चीज ये देखने वाली बात होगी, सिद्धार्थ जी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में उनसे ये अपेक्षा कि पर्सन टू पर्सन केसेस को सॉल्व ना करें। एक केस आया उस पर पर्सन टू पर्सन आपने सॉल्व कर दिया, इससे अब काम नहीं चलेगा सर। एक ओवरऑल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, एसओपी जारी होनी चाहिए, इस मामलों में एक स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, हमारे सामने नज़ीर होनी चाहिए, ताकि आम यात्री को दोबारा इस तरह के अनुभव से ना गुजरना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह सर, आपने वक्त निकाला और बहुत सारे कड़वे सवालों का जवाब दिया। हम वाकई में आपको अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि आपने सवालों का सामना भी किया, उनका जवाब भी दिया और आश्वस्त भी हमें किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।